संजीत नर्सिंग न्यू टिप्स में आप सभी व्यूअर का स्वागत है। आज हम जीएनएम थर्ड ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड लाए हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये बुक देख रहे हैं आप लोग, इसी बुक का 30 क्वेश्चन खुद से टाइपिंग करके बनाए हैं। जो एमसीक्यू लाए हैं आप लोग के सामने, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन विद्यार्थी के लिए जो जीएनएम थर्ड ईयर का 2025 में पेपर आप लोग देने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो 2025 में जीएनएम थर्ड ईयर का पेपर देने वाले हैं, उनके पास बस शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी यहाँ शेयर करें, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। बीसीजी का खुराक है, बीसीजी का खुराक क्या है? बीसीजी का खुराक है, क्या वो 1 ml है या 0.1 ml है या 0.2 ml है या डी का 0.05 ml है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का सही आंसर हो जाएगा डी। एक का सही आंसर हो जाएगा डी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.05 ml हो जाएगा। ठीक है, और बीसीजी का फुल फॉर्म बहुत जगह आता है लिखने के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। जो भी जीएनएम थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, वो उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। या आपको बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या बीसीजी का खुराक कितना एमएल देते हैं वो भी पूछ सकता है, या आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, या कोई किसी भी या सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? 20 हो गया बैचलर्स, सी से कॉलमेटिक, जी से ग्यूरिन हो गया, बैचलर्स कॉलमेटिक ग्यूरिन होगा। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह समिति जिसमें समुदाय में से ही सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने की सिफारिश की थी, वह कौन सी कमेटी थी? जो सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने की सिफारिश कौन सी कमेटी की थी? क्या वह भोर कमेटी किया था, या मुदालियत कमेटी किया था, या करतार सी कमेटी किया था, या श्रीवास्तव कमेटी किया था? ठीक है, कमेटी का हिंदी होता है समिति। ठीक है, तो कौन सा कमेटी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बी का 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी श्रीवास्तव कमेटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोषण मानव मिति में नापा जाता है। पोषण मानव मिति में नापा जाता है। क्या उसको हम वजन में मापेंगे? पोषण यानी न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, क्या ऊंचाई में मापते हैं, या सिर की परिधि में मापते हैं, या उपयुक्त में से सभी में मापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का सही आंसर हो जाएगा डी के, उपयुक्त में सभी में मापते हैं। किस में मापते हैं? उपयुक्त में सभी में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह वर्ष जब तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब सरकार ने कौन सा वर्ष रखा था जिसमें बोला था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लक्ष्य को कितना ईस्वी तक प्राप्त कर लेना चाहिए? क्या वो 2010 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था, क्या 2015 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था, 2020 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2015 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये VVI क्वेश्चन है, VVI। ये उन भी विद्यार्थियों के लिए VVI क्वेश्चन है जो GNM थर्ड ईयर का पेपर देने वाले हैं, या जनरल नर्सिंग कंपटीशन का पेपर देने वाले हैं, या जनरल कंपटीशन का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको डबल टिक ट्रिपल टिक लगा लीजिएगा, इनको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्या रोम में स्थित है, या जिनेवा में स्थित है, या नई दिल्ली में स्थित है, या न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का इसका सही आंसर है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुकर खांसी के टीके रोक सकते हैं। किसके द्वारा कुकर खांसी को रोक सकते हैं, क्या हम TAB के द्वारा रोक सकते हैं, या DPT के द्वारा रोक सकते हैं, BCG के द्वारा रोक सकते हैं, या DT के द्वारा रोक सकते हैं। किसके द्वारा रोक सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा। कुकर खांसी रोक सकते हैं तो हम लोग DPT के टीका द्वारा रोक सकते हैं। किसके टीका द्वारा रोक सकते हैं, DPT के कुकर खांसी को रोक सकते हैं। DP डिप्थेरिया परटूटिस टिटनस के इंजेक्शन देकर हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरा वीडियो गायनोकोलॉजी का नहीं देखे होंगे, 2 क्लास कर दिए, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो उसे आवाज़ देखें। उस बहुत महत्वपूर्ण 30 MCQ क्वेश्चन उसमें पढ़ाया गया है, जो आप 2 से 3 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे, क्या हेल्थ स्टैटिक्स बोलेंगे, या फर्टिलिटी बोलेंगे, या डेमोग्राफी बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे, या नन ऑफ दिस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक, नन ऑफ दिस लिखा, इनमें से कोई नहीं। राइटिंग नहीं बनती है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, मेरे पास पेन अभी नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इसका C का सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी बोलेंगे। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, तो डेमोग्राफी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है RCH कार्यक्रम का मुख्य भाग क्या है। यानी RCH क्या होता है, RCH के बारे में जानते हैं। RCH क्या है, RCH होता है RCH का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होगा। आइए इसके मेरे साथ 3 बार बोलिएगा। RCH का फुल फॉर्म क्या होता था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, तो RCH का कार्यक्रम का मुख्य भाग क्या है, क्या टीकाकरण लगाना होता है, क्या आवश्यक प्रसूति का देखभाल होता है, क्या अनिवार्य नवजात का देखभाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा डी का, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोरा 5 वर्ष से कम के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है। अगर कोई भी बच्चा है तो उसको 5 वर्ष से कम है तो उसका वजन कब लेंगे, किसी क्लिनिक पर जाकर कब लेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्रति महीने लेंगे, या प्रति 2 माह पे लेंगे, या प्रति 3 माह पे लेंगे, या इनमें से कोई नहीं लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सही आंसर हो जाएगा प्रति माह लेंगे। कब लेंगे, प्रति महीने लेंगे। 5 वर्ष तक के बच्चे का वजन के प्रति महीने हम लोग करेंगे। ठीक है, कि उसका वजन कम रहा है या घट रहा है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेगासोसिस निम्न द्वारा होता है। बेगासोसिस एक बीमारी है
जो कारखानों में काम करने से हो जाते हैं, ठीक है। तो बेगासोसिस किसके कारखाने में काम करने से होता है, या खेतों में काम करने से होता है, क्या कोयले के कारखाने में करने से होता है, क्या गन्ने के रेशों से होता है, क्या कपास के धूल से होता है, क्या धातुओं से होता है। तो बेगासोसिस नामक रोग किस में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सही आंसर हो जाएगा बॉल, 10 का सही आंसर हो जाएगा। यानी गन्ने के रेशे द्वारा होता है। कहाँ होता है, गन्ने के कैन फाइबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैन फाइबर, यानी गन्ने के रेशे द्वारा होती है बेगासोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 10 नंबर और 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंथ्राकोसिस निम्न द्वारा होता है। एंथ्राकोसिस नामक रोग किसके द्वारा होता है, क्या वो कोयले के धूल द्वारा होता है, या गन्ने की रस द्वारा होता है, या कपास के धूल द्वारा होता है, धातुओं द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्राकोसिस नामक बीमारी होती है जो कोयले की फैक्ट्री में काम करता है उनको होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयले की धूल द्वारा होती है एंथ्राकोसिस नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब शुरू किया गया था। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। VVI जो इस बार नर्सिंग कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, या अदर कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में पहला कारखाना अधिनियम क्या कब शुरू हुआ था, क्या 1781 में हुआ था, 1881 में हुआ था, क्या 1871 में हुआ था, या 1971 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा बी के, यानी कि 1881 में हुआ था। भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब शुरू हुआ था, तो 1881 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोला आशा के किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। आशा है, देखते हैं हम लोग गांव देहात में आशा चलता है यार, ठीक है। सभी जगह ग्रामीण क्षेत्र में क्या चलता है, आशा। तो आशा का मुख्य कार्यक्रम का किसका हिस्सा है, क्या ICSQ का हिस्सा है, क्या IMCH का हिस्सा है, क्या NRHM का हिस्सा है, या RNTCP का हिस्सा है, किसका हिस्सा है आशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर हो जाएगा सी का, आशा किसका, NRHM का हिस्सा है। NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए जानते हैं। NRHM, ठीक है। NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, N से नेशनल, R से रूरल, S से हेल्थ, M से मिशन, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हिस्सा है कौन, आशा। आशा किसका हिस्सा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हिस्सा है। आइए आशा का भी फुल फॉर्म जानते हैं। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ASHA। आशा, ए से हो गया एक्रीडेटेड, ए से सोशल, एल से हेल्थ, ए से एक्टिविटी, यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 बार हम मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड, ए से सोशल, ए से हेल्थ, ए से एक्टिविटी, ठीक है। NRHM का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। क्या स्वास्थ्य सुविधा कैसी होनी चाहिए, क्या अप्रासंगिक होना चाहिए, अपर्याप्त होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, क्या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी हम क्लिनिक पर जाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधा कैसा होना चाहिए, वही बोल रहा है उसका स्वास्थ्य सुविधा कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सही आंसर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। असरदार होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, असरदार, यानी इफेक्टिव होना चाहिए। कहीं भी हम दिखाते हैं तो अगर दवा वहाँ का सूट नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं कि यार ये क्लिनिक ठीक नहीं है या अस्पताल ठीक नहीं है,
तो ये कैसा वहाँ का होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, नहीं इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 का, ग्राम सभा का न्यायिक अंग है, यानी ग्राम सभा का न्यायिक अंग कौन सा है? क्या वो ग्राम पंचायत है, क्या न्याय पंचायत है, या पंचायत समिति है, या ग्राम अधिकारी होता है? ग्राम सभा का न्यायिक अंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी सही आंसर हो जाएगा, न्याय पंचायत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुरुष के अस्थायी परिवार नियोजन का क्या बोलते हैं? पुरुष के अस्थायी परिवार नियोजन को क्या बोलेंगे? क्या हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, यानी महिला नसबंदी बोलेंगे, या वैसेक्टोमी बोलेंगे, पुरुष नसबंदी बोलेंगे, या लेप्रोस्कोपी बोलेंगे, या प्रोस्टेक्टोमी बोलेंगे? इसका सही आंसर क्या है? अगर गायनोको का मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आवाज़ देखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पुरुष के अस्थायी परिवार नियोजन को क्या बोलेंगे? तो इसका क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी बोलेंगे, या पुरुष नसबंदी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा रोग यौन संचारण रोग है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यौन संचारण रोग है, यानी STD होता है। इसको फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्स से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो क्या सिफिलिस है, या फाइलेरिया है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या उपयुक्त में से सभी है? ठीक है, तो यौन संचार से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिफिलिस। यौन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? सिफिलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सामुदायिक यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी CDP, यानी भारत में CDP कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? क्या 1952 में हुआ था, या 1953 में हुआ था, या 1954 में हुआ था, या 1955 में हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कितने उपकेंद्र होते हैं? यानी CHC के अधीन कम्युनिटी हेल्थ प्राथमिक PHC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाँ PHC के अधीन PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अधीन कितने उपकेंद्र होते हैं? क्या 4 उपकेंद्र होते हैं, या 5 उपकेंद्र होते हैं, या 6 उपकेंद्र होते हैं, या 7 उपकेंद्र होते हैं? तो कितने उपकेंद्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 उपकेंद्र होते हैं। कितने उपकेंद्र होते हैं? PHC के अधीन प्राथमिक हेल्थ सेंटर के अधीन 6 उपकेंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके कितने दिन बाद विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है? क्या 9 हफ्ते पर दिया जाता है, क्या 10 हफ्ते पर दिया जाता है, या 9 महीने में दिया जाता है, या 16 महीने में दिया जाता है? तो कितने दिन पे दिया जाता है विटामिन ए की पहली खुराक कोई बच्चा जन्म लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वें महीने में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 9वें महीने में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर क्या बोल रहा है? ICDS प्रोजेक्ट क्या होता है?
ICDS प्रोजेक्ट क्या होता है, यानी इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम क्या है? क्या 0 to 6 साल के बच्चे के लिए है या 0 to 1 साल के लिए बच्चे के लिए है? 0 से लेके 6 साल के बच्चे तथा गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ के लिए है या इनमें से कोई नहीं है? तो ICDS का इसका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने वाली माँ में होती है। ठीक है, ICDS। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1998 में किया गया था या 1950 में किया गया था या 1975 से किया गया था या 1960 से किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें जो बुक में दिया हुआ है 1975 दिया हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1975। लेकिन आप लोग गूगल पे देखिएगा तो गूगल पे इसका कितना दे रहा है? गूगल पे दे रहा है 1977 ईस्वी। ठीक है, 77 इसका ऑप्शन में भी नहीं है। भारत सरकार द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वह बच्चों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है? क्या संक्रामक रोग की रोकथाम करता है? ए एंड बी दोनों करता है या इनमें से कोई नहीं करता? 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, BCG का टीका होता है। BCG का टीका क्या होता है? क्या जीवित अनुकृत होती है या किल्ड होता है या टॉक्साइड होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BCG का फुल फॉर्म आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो फिर से देख लीजिए। BCG का मतलब होता है BC और G। B से बैसिलस, C से कॉलमेटिन, G से ग्यूरिन, यानी बैसिलस कॉलमेटिन ग्यूरिन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक जीवित अनुकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और रोग संचार का मुख्य वाहक क्या होता है? रोग संचार का मुख्य वाहक क्या है? तो रोग संचार का मुख्य वाहक क्या है? क्या वाटर से होता है, क्या फूड से होता है, क्या ब्लड से होता है? तो इसका मुख्य वाहक क्या है या इनमें से सभी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, या इनमें सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभान्वित होने वाले लगभग जनसंख्या है। कितना जनसंख्या होता है? क्या यानी कि क्वेश्चन करने का अर्थ है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में के अधीन कितनी जनसंख्या होती है, यानी कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। ठीक है, क्या 20,000 से 30,000 पर होगा या 30,000 से 50,000 पर हो जाएगा या 50,000 से 80,000 पे रहता है, क्या 80,000 से 1,20,000 पे रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी का, 1,80,000 से 1,20,000 तक होती है कि जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है।
ठीक है। 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ESI एक्ट उन सभी कर्मचारियों के लिए हैं जिनका अंतिम तथा मासिक वेतन होता है। ठीक है, ESI किन कर्मचारियों के पर लागू होता है? जिनका मासिक वेतन कितना से कम नहीं होना चाहिए? क्या 21,000 से कम नहीं होना चाहिए, या 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा 21,000 से कम नहीं होना चाहिए, तब ये सही लागू होता है, यानी 21,000 से ऊपर वाला के लिए ESI एक्ट लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योनि निरोध रिंग का प्रयोग होता है। योनि में हम किस रिंग का प्रयोग करेंगे? क्या रुकावट के लिए करेंगे, या हार्मोनल के लिए करेंगे, या अंतिम यानी टर्मिनल के लिए करेंगे, या इनमें से कोई नहीं करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी हार्मोनल रिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, योनि निरोध रिंग का प्रयोग होता है हार्मोनल के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तपेदिक के निदान करने के लिए आवश्यक कम से कम बलगम जांचों की संख्या कितनी होती है? यानी टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसको अक्षमा भी बोलते हैं। टीबी के निदान शुरू करने के लिए आवश्यक कम से कम बलगम जांचों की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 होना चाहिए। एक बलगम टेस्ट में ही तो पता चला जाता है टीबी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नगर पालिका बोर्ड जनसंख्या शामिल है, मतलब कितनी जनसंख्या पर एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होती है? देखते हैं कितनी जनसंख्या पर एक नगर पालिका बोर्ड की कितनी जनसंख्या पर एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होती है? आइए, क्या 5,000 से 10,000 पर होगा, या 10 लाख से 10,000 से 2 लाख पर होगा, या 2 लाख से 5 लाख पर जनसंख्या पर होगा, क्या 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या पर होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर एक नगर पालिका बोर्ड की आवश्यकता होता है। ठीक है, यानी स्थापना होता है। अगर वीडियो के लास्ट तक जो भी देखे हैं उनको संजीत नर्सिंग न्यू टिप्स के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी गलती या त्रुटि हुआ होगा क्षमा कीजिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि गलती तो भाई इंसान से ही होता है। तो जो भी गलती है उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से सजेशन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करें, हम समझ गए, और वो गलती को सुधार किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।